त्रिपुरा का अपना गौरवपूर्ण इतिहास है। विशेषज्ञों का मानना है कि बोरक और कीरत जाति के लोग उत्तर भारत के कई हिस्सों से त्रिपुरा पहुंचे थे। अपने चरम पर त्रिपुरा का राज्य बंगाल के पूर्वी भागों से लेकर बर्मा तक विस्तृत था, जिसकी राजधानी रत्नापुर थी। इतिहासकारों के अनुसार त्रिपुरा राज्य में सिक्कों का चलन 15वीं सदी में हुआ। रत्नामाणिक्य ही त्रिपुरा के पहले राजा थे जिन्होंने सिक्कों का चलन आरंभ किया। सन 1386 शक यानी 1464 एडी में पहले सिक्कों को बनाया गया। त्रिपुरा के सिक्कों में और बंगाल सल्तनत के सिक्कों में बहुत सी समानताएं थीं। उनकी बनावट और वजन एक जैसे थे। सिक्कों पर चित्रित सिंह सीधा दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के समय के सिक्कों से लिया गया था। सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद वही थे जिन्होंने रत्ना की त्रिपुरा का राज्य जीतने में सहायता की थी। ये सिक्के चांदी के बने होते थे और पूरी तरह हाथों से बनाए जाते थे। इन सिक्कों को टका में मापा जाता था, यानी कि बंगाली में मुद्रा। एक टका को 1 रुपए के बराबर ही माना जाता था। रत्नामाणिक्य के पहले सिक्कों का प्रमाण न होने के कारण ये कहा जा सकता है कि सिक्कों के ढलन की तकनीक बंगाल से लाई गई थी। 15वीं सदी के सिक्के चतुर्दश देवता पर 4 खड़ी रेखाएं थीं और उनके चारों ओर फूलों का हार चित्रित था। ये बनावट सुल्तानी सिक्कों की तुग्र शैली से मिलती जुलती थी। अलग अलग सिक्कों पर कई भगवानों के नाम अंकित थे, जैसे पार्वती परमेश्वर चरण पर, श्री श्री दुर्गा राधा नाप्ता विजय रत्नापुर, श्री नारायण चरण पर और श्री चतुर्दश देवा चरण पर। ये बंगाली में लिखे संस्कृत शब्द राजा रत्ना के उदार विचारों को दर्शाता है। इसके अलावा सिक्कों पर 1386 भी अंकित था, जो सिक्कों के बनने की शक कैलेंडर के अनुसार तारीख थी। 1464 एडी थी और रत्नापुर अंकित था, जो उस समय त्रिपुरा राज्य की राजधानी थी। उस समय के बाकी सिक्कों की तरह ये सिक्के भी सिर्फ चांदी से बनाए जाते थे। इन सिक्कों के साथ ही एक और परंपरा का आरंभ हुआ। वो था सिक्कों पर रानियों का नाम। राजा रत्ना ने लक्ष्मी महादेवी अंकित करवाया था और ये परंपरा आने वाली कई सदियों तक चली। उनके बाद के राजाओं ने सिक्कों में कोई बड़े बदलाव नहीं किए, अपने और अपनी रानी के नामों के अलावा। सिक्कों पर सजावट और सिंह की आकृति थी। सन 1532 ईस्वी में राजा विजय माणिक्य ने शासन संभाला। वो अपने 30 वर्ष लंबे शासन में नियमित रूप से सिक्कों में छोटे छोटे बदलाव लाते रहे। पहले के सिक्कों पर कुमुदिशादर्शी श्री श्री विजय माणिक्य अंकित था, तो बाद के सिक्कों पर लक्ष्य स्नाई श्री श्री त्रिपुरा नरेश विजय माणिक्य अंकित था, जिससे कहा जा सकता है कि वो अपने आप को एक दूरदर्शी राजा मानते थे। सिक्कों के अग्रभाग में भगवान अर्धनारीश्वर की आकृति बनी थी, जो एक सिंह और भैंस के ऊपर बैठे हुए दिखाए गए थे। साथ ही उस पर श्री लक्ष्मी राणा देवी भी अंकित करवाया। पृष्ठभाग में संस्कृत में अपना और अपनी रानी का नाम भी लिखवाया। किनारों पर दांतेदार सजावट भी बनवाई गई थी। उनके बाद बने राजा अनंत माणिक्य ने फिर से आरंभिक राजाओं की तरह भगवान की आकृति के बदले सिंह को सिक्कों पर चित्रित करवाया और साथ ही सजावट में छोटे से बदलाव किए, जैसे पृष्ठभाग में एक चौकोर के अंदर लेख लिखे गए। 16वीं से लेकर 17वीं सदी तक सिक्कों में कोई बदलाव नहीं आए। 18वीं सदी का आरंभ होते होते त्रिपुरा का राज्य अस्थिर होने लगा, जिसका असर उनके सिक्कों पर भी पड़ा। सन 1733 में मुगलों ने त्रिपुरा पर हमला करके वहां के मुख्य शहर उदयपुर पर विजय प्राप्त की। त्रिपुरा के सदियों से चले आ रहे सिक्कों का चलन अब धीरे धीरे कम हो रहा था। अब त्रिपुरा में मुगल सिक्कों का चलन भी आरंभ हो चुका था। मुगल त्रिपुरा पर पूरी तरह अपना शासन कायम नहीं कर पाए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1764 में बंगाल में मुगलों के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करके उनकी स्थिति कमजोर की। 1809 से त्रिपुरा के सारे राजा ब्रिटिश राज के अधीन होकर राज्य चलाने लगे। ब्रिटिश ने भी त्रिपुरा के राज्यों को मान्यता दे दी। अब त्रिपुरा के सिक्कों में त्रिपुरा के हर राजा ने अपने धार्मिक देवों के नाम को सिक्कों पर दर्शाना प्रारंभ कर दिया। कोई राजा दुर्गा लिखवाते तो कोई शिव। इन सिक्कों पर अब तक ब्रिटिश राज का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु ब्रिटिश राज की आधुनिक मशीन ने सिक्कों के बनने की शैली पर प्रभाव डाला। अब सिक्कों को हाथों के बदले मशीन से बनाया जाने लगा। 19वीं सदी का मध्य आते आते अब आधे से ज्यादा सिक्के मशीन से बनाए जाने लगे। 19वीं सदी के अंत में जब राधा किशोर माणिक्य राजा बने तो उन्होंने सिक्कों के ढलन में एक बड़ा कदम लिया। उन्होंने ब्रिटेन की टकसाल में सिक्कों को बनवाया। अब सिक्कों में ब्रिटिश राज चिन्ह छप चुका था, जिसमें एक दूसरे को काटती हुई 2 पताकाएं और 2 सहायक सिंह चित्रित थे। पृष्ठभाग में राजा राधा किशोर माणिक्य का नाम और रानी तुलसीवती का नाम संस्कृत में अंकित था। ये सिक्के चांदी के बने थे और उनका वजन 8.8 ग्राम था। ब्रिटेन में बने सिक्कों का मूल्य 2 टका, 1 टका और आधा टका था।
खोजकर्ताओं का मानना है कि 20वीं सदी के आरंभ में कुछ सोने के सिक्के भी बने थे, परंतु इन सिक्कों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। त्रिपुरा राज्य में ज्यादातर सिक्के चांदी के ही बने थे। सन 1905 में त्रिपुरा पूर्वी बंगाल और आसाम के राज्य में जुड़ गया और त्रिपुरा को हिल टेपेरा कहा गया। हिल टेपेरा के भाग में नोएखली, सिलहट और टेपेरा के जिले आते थे। भारत के स्वतंत्र होने तक त्रिपुरा के राजा ब्रिटिश के अधीन होकर राज्य चलाते रहे और ब्रिटिश राज का वर्चस्व सिक्कों पर बनाए रखा। त्रिपुरा के अंतिम राजा कीरत बिक्रम किशोर बने, परंतु वो बहुत छोटी उम्र के थे, इसलिए उनकी मां रानी कंचन प्रभा देवी ने शासन संभाला। सन 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी त्रिपुरा 2 साल तक एक स्वतंत्र राज्य बना रहा। सन 1949 में रानी कंचन प्रभा देवी ने अपने बेटे राजा कीरत की ओर से भारतीय संघ में जुड़ने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए। उसी के साथ 500 सालों से चले आ रहे त्रिपुरा के सिक्कों का भी अंत हो गया। अब उनकी जगह भारतीय मुद्रा रुपए ने ले ली थी।